पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से हर रोज़ अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ की सरकार चुप्पी साधे हुए है, तो लगता है कि सरकार की मिलीभगत से ही सब कुछ हो रहा है। और हमारे देश में, भारत में, जहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों चुप्पी साधे हुए हैं, यहाँ जब बात आती है गाजा और हमास की, तो पूरी तरीके से विपक्ष मैदान में उतर जाता है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर बांग्लादेश चुप्पी साधे हुए है। हमारे साथ में हाजी साहब हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है। हाजी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हाजी इस्लाम है। हाजी जी, बांग्लादेश में जिस तरीके से हर रोज़ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे तो ये लग रहा है कि वहाँ की सरकार खुद इस अत्याचार को करवा रही है, जो कि किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है। जो चंद लोग हैं उनकी सुरक्षा जो मेजॉरिटी में है उन्हें करनी चाहिए। वहाँ के लोगों को भी एजिटेशन करना चाहिए कि इस तरह क्यों हो रहा है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है, ये हम लोगों के हितों की रक्षा करता है। मैं खुद हिंदुस्तान में रहते हुए 2 बार मैं चेयरमैन बन चुका हूँ, एक बार, और एक मर्तबा मेरी बीवी चेयरमैन बन चुकी है। तो आप यहाँ की सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? क्या भारत की सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के अधिकार उन्हें दिलाने चाहिए, उनके साथ में खड़ा होना चाहिए? पूरे भारत की सरकार को क्या, पूरे भारत के वासियों को वहाँ के हिंदुओं के हितों के लिए, हित के लिए खड़ा होना चाहिए। ये चीज़ पिछले 4 महीने से चली हुई है। इसको 4 महीने हो चुके हैं जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है। एक आदमी जिसको ना वहाँ की जनता चुनती है, वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। पुलिस प्रशासन भी हिंदुओं के अत्याचार में उनके साथ में है, जो लोग कर रहे हैं। लगातार मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और विपक्ष चुप है। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी जो जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगाते हैं, को कुछ बोलना नहीं है। क्या दर्द सिर्फ फिलिस्तीन और गाजा का ही रह जाता है? क्या ये दर्द वहाँ हिंदुओं का नहीं दिखाई देता है? मैं तो असदुद्दीन ओवैसी को भी कहूँगा कि उसे इस तरह का डेलीगेशन भेजना चाहिए बांग्लादेश में, और देखे कि कितनी बर्बरतापूर्वक हमले हिंदुओं के ऊपर किए जा रहे हैं। और असदुद्दीन अगर मुस्लिम है तो उसे ईमानदारी की बात करनी चाहिए। अगर मुस्लिम है तो उसे ईमानदारी की बात करनी चाहिए। मुसलमान हमेशा ईमान वाला होता है और सच बोलता है। तो बांग्लादेश में जो है, क्या वो मुसलमान नहीं है जो अत्याचार कर रहे हैं? जो अत्याचारी मुसलमान हो ही नहीं सकता है। अच्छा, मुसलमान अत्याचारी नहीं हो सकता? ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पड़ोसी, सपोज़ कीजिए आप मेरे पड़ोसी हैं और आपको मेरे से थोड़ा सा ये हो गया कि भाई मुझे नुकसान पहुँच सकता, तो मैं इस्लाम से आउट। अच्छा, अगर नुकसान होता है तो इस्लाम नहीं, अगर आपको एहसास भी हो गया, करने की तो बहुत दूर की बात है, अच्छा, एहसास में ही आउट हो जाऊंगा। फिर मैं क्या हूँ? अगर इस तरह की हरकत करता हूँ तो अराजक तत्व है, असामाजिक तत्व है। क्या है वो सरकार जो अपनी जनता की रक्षा नहीं कर सकती? मैं तो कहता हूँ, अगर बांग्लादेश की सरकार सही नहीं होती है तो फिर बांग्लादेश परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। भारत चुप बैठने वाला नहीं है। मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे। मोदी जी इलाज करना जानते हैं। मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे और मोदी जी इलाज करना जानते हैं। मुझे आपकी इस बात पर हंसी आ रही है, क्योंकि पिछले 4 महीने से अत्याचार हो रहा है। और अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुकुट जो है वहाँ मंदिर में दे के आए थे जब वो दौरे पर थे, और वो मुकुट तक भी चोरी कर लिया जाता है और वहाँ की सरकार उसकी भी रक्षा नहीं कर पाई। और प्रधानमंत्री मोदी पिछले 4 महीने से चुप है, तो कब चुप्पी तोड़ेंगे, कब इलाज करेंगे? जब पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान की तरह हिंदू खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान में जो आज हिंदुओं की स्थिति है वो हो जाएगी, वही बांग्लादेश में होगी, तब नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे। ऐसा नहीं है। अभी भी सरकार ने बोला है, सरकार के प्रतिनिधि ने बोला है कि इस तरह की जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है वो रुकनी चाहिए, और नहीं रुकेगी तो नेशनल लेवल पे बड़े मामले हैं, बड़े अधिकारी हैं, उसमें थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन इलाज ज़रूर किया जाएगा बांग्लादेश का।
क्या इतने दिन बाद भी आपको ये लगता है कि सिर्फ बोलने से की कार्रवाई होनी चाहिए, या ये चीजें रोक दो या कड़ी निंदा, ये चीजें करने से काम चलेगा? सबसे पहले तो शांति की बात करी जाती है। जब शांति से कोई मामला हल नहीं होता, उसके बाद और भी बहुत से तरीके हैं हिंदुस्तान के पास, ऐसा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ की सरकार का इलाज मोदी जी करेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से ये शांतिपूर्ण वार्ता कितने महीने का प्रोसेस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? कब शांतिपूर्ण तरीके की वार्ता से उन्हें लगेगा कि अब शांति की उम्मीद खत्म हो चुकी है और अब कुछ करना चाहिए? ये कुछ दिनों बाद आप ही देख लेंगे, कुछ दिनों बाद आप ही देख लेंगे कि भारत ने क्या किया है। हम हर रोज देख रहे हैं, बांग्लादेश से हर रोज घटनाएं आ रही है। कल जुमे की नमाज के बाद में जिस तरीके से मंदिर तोड़े गए हैं, पुलिस वहां थी मौजूद, उन सब के होते हुए लाठी डंडा पुलिस भी चार्ज कर रही है। तो क्या उम्मीद करें किसी से, और कब तक बांग्लादेश का हिंदू ये उम्मीद रखे कि भारत कुछ करेगा? भारत कोई मामूली स्तर पर नहीं है, अब तीसरी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की। जब कोई कार्य दूसरी कंट्री के प्रति किया जाता है, विरोधात्मक कार्य किया जाता है, तो उसके लिए माहौल भी बनाना पड़ता है। मेरे से ज़्यादा आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं, और मैं तो एक छोटे लेवल का आदमी हूँ, मैं राष्ट्रीय लेवल का आदमी नहीं हूँ कि भाई मैं एकदम कह दूँ और कुछ हो जाए। राष्ट्रीय लेवल पे बहुत कुछ सोच समझकर चलना पड़ता है। अच्छा, अभी इस्कॉन के पुजारी थे चिन्मय कृष्णदास, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, उन पे कोई जमानत नहीं होती है, कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुओं के हित में आवाज़ वो उठा रहे थे। उनको फौरन रिहा करना चाहिए। ऐसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे और बाकी नेता भी बोलेंगे। रिहा तो नहीं कर रहे नहीं, हैं, जमानत तक उन्हें नहीं मिल रही है। रिहा करवा लिया जाएगा। भारत के अंदर इतनी ताकत है, असीम शक्तियां हैं भारत में, और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज भारत उत्तम राष्ट्र है, और यूपी भी उत्तम प्रदेश है। यूपी उत्तम प्रदेश और भारत उत्तम राष्ट्र। और अगर देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या, बहुसंख्यक हिंदू बहुसंख्यक देश ही है। और जैसे इजराइल की अगर बात करें तो यहूदियों का कहीं भी कोई भी उत्पीड़न हो, उसका जिम्मेदार इजराइल होता है, और इजराइल उनके बचाव भी करता है, और जो कुछ उससे होता है वो करता है। ये पूरा विश्व ये जानता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ में ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन हिंदुओं की रक्षा का जिम्मेदारी तो इजराइल की बनती है, वो हिंदुस्तान की बनती है। बिल्कुल बनती है, हिंदुस्तान में तमाम रहने वाले लोगों की बनती है। सबसे पहले तो जिम्मेदारी वहीं की सरकार की बनती है, बांग्लादेश की। क्या सरकार है जो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती? क्या जवाब देंगे वे? विश्व को भी जवाब देना पड़ेगा उन्हें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही। और यहाँ के विपक्ष को क्या कहेंगे आप, जो चुप्पी साधे हुए इस मामले पे, जबकि फिलिस्तीन और गाजा पे बड़ा रोना और चिल्लाना शुरू हो जाता है? क्या वो इंसान नहीं है, या बस फिलिस्तीन और गाजा में इंसान है, बांग्लादेश का हिंदू इंसान नहीं है? विपक्ष है कहाँ? मेरी नज़र में तो विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष है कहाँ हिंदुस्तान में? मुझे लगता नहीं। ये तो अपनी सीटें नहीं जीत पाते, विपक्ष है कहाँ फिर? विपक्ष कहीं नहीं है, लेकिन विपक्ष आवाज़ तो उठा सकता है ना। विपक्ष को ये तो बोलना चाहिए, या ये बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा मत करो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहिए कि आप कुछ भी करो लेकिन उस अत्याचार को रोको। मेरी राय में तो प्रधानमंत्री जी को एक डेलीगेशन जिसमें मुस्लिम सांसद ज़्यादा हों वहाँ भेजना चाहिए, ताकि वे अपनी आंखों से देखें वहाँ क्या हो रहा है। सांसदों का डेलीगेशन वहाँ जाना चाहिए, और इनको ये नज़र आए कि हाँ भाई क्या हो रहा है। और फायदा नज़र आ रहा है आपको, हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो तो? मुझे लगता है कि ये लोग बोलेंगे, और ये नहीं बोलेंगे तो फिर ये आगे कैसे जीतेंगे? इंसानियत पे जो जुल्म होता है वो चाहे किसी पे भी हो,
जब वो सर के ऊपर से गुजर जाता है तो फिर हाल ख़राब ही होते हैं। मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश बचेगा अगर इस तरह के हालात रहे। नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश बचेगा। और मुझे लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान में हिंदू नहीं रहे, पाकिस्तान में ना के बराबर है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी हिंदू खत्म होने की कगार पे है। ऐसा नहीं है, सनातनी कभी ख़त्म नहीं होंगे। सनातन वो धर्म है जो ड्रेडिड रेप्टाइल, कोबरा बोलते हैं जिसे, नाग बोलते हैं, उसको भी दूध पिलाता है, वो धर्म है सनातन। और अब आप कहो तो नाग दूध पिला रहे हैं मेरे हिसाब से तो सनातनी हिंदू को बांग्लादेश में। अब तो दूध पिलाने वाला ही काम हो रहा है कि सड़क पे लेटे हुए हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं, पुलिस उन पे डंडा कर बजा रही है, अत्याचार हो रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं दिखाई दे रही है। ना हिंदुस्तान में, ना बांग्लादेश में, ना कहीं कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। सुनवाई होगी, आप धैर्य रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी इसमें सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। उम्मीद करते हैं आप मोदी पूरी उम्मीद है मुझे मोदी जी से। इतना विश्वास क्यों मोदी जी पे? भाई, भारत कहाँ था, किस स्टेज पर था, आज पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है अर्थव्यवस्था के मामले में। सेंसेक्स पिछले जो सरकारें रही हैं उनमें मुश्किल से 20,000 या 21,000 तक जाता था, फिर धाराशाही हो जाता था, और आज 80,000 प्लस में जा रहा है। सेंसेक्स से पता लगता है कि उस देश के लोग तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेंसेक्स वो चीज़ है जिससे सबको अंदाज़ा होता है कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं। यहाँ माहौल अनुकूल है इन्वेस्टर्स के लिए। हिंदुस्तान के अंदर, यूपी के अंदर, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ अनुकूल माहौल है इन्वेस्टर्स के लिए। बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा था, हमने हाजी साहब की राय ली और इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार जल्दी ही कोई कदम उठाएगी और एक्शन लेगी। धैर्य रखे। हालांकि धैर्य कितना रखना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को रखना चाहिए या किसे रखना चाहिए? जब वो नहीं रहेंगे तो ये धैर्य किस काम का? इसके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं।